सुनील कुमार। सुनील जी कहाँ से? गया जी, बिहार। सर आप बिहार की सबसे पुण्य भूमि से आते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के अपने आप को बहुत ज़्यादा शिक्षित और युवाओं को नौकरी देने वाले जो लगातार वादा करते रहते हैं तेजस्वी यादव, वो एक बड़ा वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो जिस छात्र छात्रा के पास डिग्री होगी हम उन्हें नौकरी देंगे। क्या कहना है? तेजस्वी यादव कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। इनके बाप के टाइम का हूँ मैं, उनके चक्कर में ही छोड़ कर मैं दिल्ली आया था कि उस समय हम लोग को नौकरी मिलना बंद हो गया था। ये चारा चोरी करने में और घोटाला में लगे हुए थे, सिर्फ भाई भतीजावाद और झगड़ा करवा रहे थे। इनके चक्कर में हम वापस दिल्ली आए थे, हम माइग्रेट हुए थे। और ये कुछ नहीं करेंगे, 9वीं फेल खुद है, क्या किसी को नौकरी देंगे इनको खुद नहीं पता है। ये तो अपना घर भरेंगे, अपने बाप के चक्कर में 15वां खिलाड़ी बनकर क्रिकेट में भी गए लेकिन कुछ नहीं किए। ये कुछ नहीं कर सकते, जो अभी चल रहा है बिहार में वही चलेगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर युवा के हाथ में जो है कलम देंगे और जिसके हाथ में डिग्री होगी उसे हम जो नौकरी देंगे। लेकिन हमने देखा उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा के अपने चौथे दिन की यात्रा में तमाम युवाओं को पेन हाथ में नहीं दिए, बल्कि पेनों की बौछार करके कहीं ना कहीं पेनों को, आपको नहीं लगता कि कलम का अपमान किया? उस शख्स को कलम के बारे में पता ही नहीं है कि इसका सम्मान क्या होता है। वो क्या सम्मान करेगा? जो खुद 9वीं फेल है वो क्या नौकरी देगा? देखो ये विद्या का अपमान है, विद्या का अपमान की है। वो तो शुरू से ही इसी में लगे हुए, चारा चोरी करते रहे, सारा घोटाला करके खा गए। जंगल राज 20 साल रहा, आज फिर भी बिहार सम्मान से जी रहा है। आज सबको नौकरी भी मिल रहा है, ढंग से काम भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा हम जंगल राज 2 पार्ट 2 लाए, ये नहीं होगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल कार्यकाल रहा, उसमें कोई भी काम नहीं किया और अब बिहार की जनता ने ठाना है एक नई विजन की सरकार को लाना है जो बिहार को विकसित। ने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया, जैसे लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लॉन्च किया, लेकिन ये डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाए और ये आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ये लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्शन नहीं है कि बिहार के राजनीति में आए हैं। इनको लॉन्च किया जाता है, जैसे राहुल गांधी को लॉन्च किया जाता है सोनिया गांधी के द्वारा कि हम आपके अपना बच्चा आपको सौंप रहे हैं। इसी तरह लालू जी कहते हैं कि हम तेजस्वी को सौंप दिए। तेज प्रताप भी उन्हीं का लड़का है। अब देख रहे हैं, आप लोग को पता होगा, सारी जानकारी होगी। तो ये चलने वाले नहीं है, ये सिर्फ खुश बम है। आपने एक बड़ी बात बताई कि आप जो है लगातार बिहार की राजनीति को मापते हुए आए हैं शुरू से, चाहे लालटेन की सरकार है या एनडीए सरकार है। सबसे पहले तो ये बताइए सर, आप लालटेन की सरकार में और एनडीए की आज की सरकार में क्या बदलाव? बहुत ज़्यादा बदलाव है। लालटेन की जब सरकार थी तो कहीं कोई गाँव में सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। ये 20 साल में नीतीश कुमार के आने के बाद कोई गांव हो, छोटा सा कस्बा हो, छोटा सा मोहल्ला हो, सारी सड़क से प्रधानमंत्री के द्वारा हो या चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा सारा जुड़ गया। हर जगह सबको काम मिल रहा है, चाहे मनरेगा के थ्रू मिले, चाहे राजकीय श्रम योजना के तहत मिले, सबको काम मिल रहा है, सबको मकान मिल रहा है, सबको सहयोग हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। ये तो सिर्फ अपना विकास कर रहे थे। एक क्लर्क लालू यादव होते हुए जो वेटनरी कॉलेज के एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, आज वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से बना ली है? कौन सा इनकम उनका आ गया? कौन सा जिन्न का चिराग मिल गया? वो हमें भी बता दें, हम गरीबों में बांट दें, उनको भी मिल जाए। आप भी काम करते हो, आप बताओ, एक क्लर्क की जॉब करने वाला 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से बना लिया? तो ये कहना है ना कि हमारी सरकार बनती है तो हम मजदूरों के लिए काम करेंगे, बिहार की बदहाली को दूर करके विकास करेंगे। उनकी बाप की, उनकी माँ की सरकार रही 20 साल, क्या किया उन्होंने? अपना घर बनाया या बिहार में कुछ किया? उसके बारे में बता दें वो जरा। 15 साल उनके बाप की सरकार रहा तो उन्होंने क्या किया? कुछ तो किया, बताएंगे ना, या विजन बताएंगे मैं करूंगा, जैसे राहुल गांधी कह रहे 70 साल अरे विजन, वो कह रहे हैं कि हम जो है आपको दिया कि उसमें क्या किया आपने, वो बताओ ना। आपके पास 20 साल रहा, 15 साल ही मान लेते हैं आपका रहा सरकार, उसमें आपने किया, उसका बता दो ना कि आपने 15 साल आपको दिया गया था ना, उसमें आपने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए क्या किया? सिर्फ चरवाहा विद्यालय के नाम से खोल देने से आपने क्या कर दिया? उससे कुछ हुआ? तो इस बार आप बिहार में क्या चाहते हैं? बिहार में कोई बदलाव नहीं है, बिहार में जो चल रहा है वही चलेगा, एनडीए ही रहेगा। उन्होंने तो ये बोला है सर, एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। उनको किसने दिया है कि सर्टिफिकेट देने का अधिकार? वो हमें सर्टिफिकेट देंगे, नहीं देंगे अधिकार का, या हम देंगे? वो कौन होते हैं? आपको लगता है कि एनडीए ने आपको अधिकार दिया है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं नहीं दिया है, तभी तो हमें यहाँ भी है तो भी कह रहे हैं दिया एनडीए ने अधिकार। सर क्या नाम है? अमित कुमार गुप्ता जी, कहाँ से? पटना, बिहार। सर क्योंकि आप एक देश के युवा हैं और लगातार हम देखते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि हम युवाओं के हाथों में कलम देंगे, जिनके पास डिग्री है हमारी सरकार इस बार बनती है तो हम उन्हें नौकरियां देंगे। पर जब उनकी यात्रा अपने बिहार अधिकार यात्रा चौथे दिन जो है एक पहुँचती है तो वो युवाओं को कलम देने की जगह कलमों की बरसात करते हैं, कलमों के बौछार करते हैं और कलम का कहीं ना कहीं अपमान करते हुए नजर आते हैं। आप कैसे देखते? इस तरह देखते हैं भाई साहब कि हम लोगों ने राजद का भी 20 ईयर्स उनका जीवन काल देखा है कि उनके पिताजी ने क्या किया था। ठीक है, बीच में नीतीश जी के गोलबंदी के कारण ये भी कुछ समय के लिए सरकार में आए, तो लालू जी के जीवन काल में हम लोग बिहार के विकास को बहुत
करीब से देखा हूँ, इतना दुख, इतना संकट, बिहार का कोई ग्रोथ ही नहीं हो पाया। अब रहा इनके बाद तेजस्वी जी का, तो ये तो खुद नौमी फेल है। जिनको कलम सीधे पकड़ने नहीं आ रही वो क्या बिहार चलाएंगे? और अभी कलम फ्री में बांटने से क्या होगा भाई? कुछ नहीं। बिहार में इस बार गारंटेड है, जदयू बीजेपी की सरकार बन रही है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं। आप कह रहे हैं कि बिहार में गारंटी है कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं एनडीए मतलब नहीं दिया अधिकार, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को भी अधिकार देंगे, हम जो है बिहार की जनता को भी अधिकार देंगे। तो आप इस पर नहीं, ये सब बहकावे वाली बात है। लालू जी ने 20 साल में बिहार का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। ये पूरी बिहार की जनता सचमुच जानती है। अभी ऊपर में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर में मोदी जी हैं, नीचे में यहाँ नीतीश जी हैं। दोनों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। केंद्र में भी अपनी सत्ता है, राज्य में भी है। काफी अच्छा बिहार का ग्रोथ हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। और ये लाख तेजस्वी यादव जो भी अल बन कर बोल ले, बिहार वासी कभी भी वो डिगेंगे नहीं। यादव का मैंने देखा एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि हम जात पात धर्म से ऊपर जो है वो बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार को बदलने और बिहार के विकसित करने की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये तो गलत है कि उनके बिहार का जातीयता वाला समीकरण तो उनके पिताजी ने खुद बनाया था, जिसको लपेटे में चले आ गए। कैसे? उन्हीं का नारा था भूरा बाल साफ करो, ये उन्हीं का नारा था, जो आज वो कॉम्बिनेशन फेल हो गया। भूरा बाल के मतलब से पूरा बिहारवासी जान जाता है लालू जी क्या बोलना चाहते थे। वो सब जातीय समीकरण उन्हीं की थी, सब कोई बात नहीं। अब ये सब बिहारवासी भी जातीय समीकरण से ऊपर उठ चुके हैं। एनडीए की सरकार है, काफी अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यहाँ नीतीश कुमार हैं। बीजेपी के तालमेल से बिहार में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मेट्रो, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जो भी सेवाएं हैं काफी अच्छे तौर पर चल रही है। आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, बीजेपी एनडीए अच्छे काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि नीतीश चाचा ने बिहार को बदहाल कर दिया और हमारी सरकार बनती है तो हम मजदूरों की मेहनत और किसानों के पसीनों की जो असली लागत है वो उन्हें देंगे। नहीं, ये तो एकदम गलत बोल रहे हैं। बल्कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ एक बिहारवासी होकर कि अगर फिर से ये राजद वाले अगर सरकार में आते हैं तो बिहार में फिर से अपहरण, किडनैपिंग, हत्याएं, जमीन माफिया, शराब माफिया फिर से सब एक्टिव हो जाए। ये क्लियर बात है। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में अगर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार जो है क्राइम कैपिटल बन जाएगा। क्राइम कैपिटल फिर से वो चालू हो जाएगा सुचारू रूप से, धीरे धीरे। चाहे वो बालू को खेल हो, शराब से जुड़े लोग हों, ठेकेदारी से जुड़े लोग हों, हर क्षेत्र में जो अपराध का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप यादव है जी। दिलीप जी कहाँ से हैं? मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ जी। बिहार से। हाँ जी। दिलीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमने देखा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई और अब जो है बिहार में बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? ये देखिए, जितना ये तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जितना ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ना बिहार के जनता को, पब्लिक को। अब हमारे बिहार के जो पब्लिक है, जनता है, जो हमारे नवयुवक युवा हैं, उतने बेवकूफ़ नहीं रह गए हैं जो आपको हम वोट दे करके जिताएंगे। क्योंकि वही लालू यादव जी का ही बेटा है तेजस्वी यादव, जिसका बाप गुंडा मवालिए होगा, उसका बेटा भी गुंडा मवालिए होगा। आज तेजस्वी यादव की बात करते हैं और 9th में 2 बार फेल है, वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? वो हमारे बिहार के क्या विकास करेंगे? हमारे बिहार के वो क्या विकास करेंगे ये बताइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार के युवाओं को कलम देना चाहते हैं। कलम देना चाहते हैं? जिसके पास खुद शिक्षा नहीं हो कि बिहार के युवा को क्या कलम देंगे? ये दिखाइए, बताइए हमारे को। लालू यादव के लड़का बोल रहे हैं ना, जो बिहार के युवा को कलम देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं सारे बिहार के युवा को नौकरी दे दें। क्यों उनके जेब में नौकरी रखा है क्या? है, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, हमारे को कहाँ नौकरी मिला है? बिहार में देखते हैं एक से एक पढ़े लिखे लोग रोड पे आते हैं, दिल्ली में आते हैं नौकरी करने के लिए। क्यों आते हैं? आज बिहार में आज इलेक्शन है, वोट है, तो हर कोई जाते हैं। वोट चाहिए बिहार का, विकास हो कहाँ? गुजरात का। मैं जो है ना अपने प्रधानमंत्री उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे बिहार में क्या विकास किए हो? अभी भी एनडीए का सरकार है ना, क्या विकास किए हो? मैं बिहार के जनता को अपील करना चाहता हूँ कि एक बार फुल बहुमत से बीजेपी को आना चाहिए, नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है बिहार में मौका मिलना चाहिए। एक मौका लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कल हमने देखा पूर्णिया में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार दोबारा रैली हुई, तो वो कह रहे हैं कि वो जुमलों की बारिश कर रहे हैं, कोई भी सौगात नहीं दे रहे लोग। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग भी हैं, हम लोग ये चाहते हैं जो हमारे बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री हो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जो आप लालू यादव के लड़के की बात करते हैं ना, आज वो लालू यादव के लड़के राहुल गांधी जी इतना यात्रा निकाल रहे हैं, उसका विफल यात्रा है। जितने भी हमारे वोटर हैं, जो मोदी जी के वोटर है, वो सोए पर है, ठीक है। आज जो बता रहे हो हम राहुल गांधी, इनका कुछ भी नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी भी नहीं आएंगे। मैं बिहार के जनता को अपील करना चाहता हूँ, एक मौका एक बार दो।